हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपने नेटवर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसको करते रहिए, ठीक है। और जो भी टेंशन वाली एनर्जी है, फियर वाली एनर्जी है, उसको रिलीज़ करते रहिए। वैसे थोड़ा सा फियर तो है, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया है अब फियर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये डिवाइन और डेविल की जंग है। जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं उनको पता लग चुका है कि ये डिवाइन और डेविल की अच्छाई और बुराई की जंग है, जिसमें जीत आपको पता ही है कि हमेशा अच्छाई की ही होगी, है ना। सो डोंट वरी, और अपना इन्नोवा करते रहिए, मदर अर्थ को हीलिंग देते रहिए। हाई वाइब्रेशन में जितना हो सके समय हाई वाइब्रेशन में रहिए, तो आपकी हाई वाइब्रेशन भी मदर अर्थ को बहुत ज़्यादा हील करती है, हेल्प करती है उनको हील होने में, ठीक है। और मैसेज जो करंट एनर्जी बताने जा रही हूँ वो ऐसी है कि आज डीएम की एनर्जी बताऊँगी कि उनको बात करने की क्रेविंग हो रही है, ठीक है। ये एनर्जी आपको दिन में, शाम में या रात में, स्पेशली रात में अगर ये एनर्जी आपको फील हुई है तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए। उनको ये भी गिल्ट है कि किसी टाइम उनकी डीएफ जो उनसे बात करने के लिए तड़पा करती थी, और आज मैं तड़प रहा हूँ और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो उनको ये भी गिल्ट है कि मैंने काश उसको टाइम दिया होता, क्योंकि एक डीएफ है हमेशा ही अपने पर्सन से उनका एक टाइम मांगती है और कुछ नहीं मांगती वो बदले में, है ना। अपने अनकंडीशनल लव के बदले में उनसे वो सिर्फ टाइम मांगती है कि मुझे आपका टाइम चाहिए बात करने को, क्योंकि उसको क्रेविंग होती है बात करने की। बचपन से ही वो चुप रहना सीख जाती है, क्योंकि उसको कोई अपना नहीं लगता है ना। तो वो जब डीएम उनकी लाइफ में आते हैं तो उनको लगता है कि डीएम ही उनके वो अच्छे वाले पर्सन हैं जिनके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकती है। ये अवेकनिंग के पहले होता है ना को। तो उनके उनके अंदर बहुत सारी बातें होती है जो अपने पर्सन को बताना चाहते हैं, लेकिन उनके पर्सन तब क्या करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, टाइम नहीं देते हैं। मैं इधर बिज़ी हूँ, मैं उधर बिज़ी हूँ, बस यही बोलते रहते हैं सारा दिन। तो अब क्या है, अब भी ऐसा हुआ है कि डीएम को आपकी एनर्जी चाहिए, आपसे बात क्रेविंग बात कर चाहते हैं के साथ। अभी पोजीशन में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और कुछ डीएम लाइफ में आपकी तरफ से ही मूवमेंट दिया गया है, वो जाने अनजाने दिया है, आप जानकर नहीं किया है। मे बी आपने कोई पोस्ट ऐसी डाली है, उनको अनफॉलो किया है, उनको रिमूव कर दिया है, उनको कोई ऐसी पिक डाल दी आपने, है ना। कुछ भी ऐसी आप खुश हो, है ना, आप घूम रहे हो, ऐसी पिक्स डाली हैं आपने, जहाँ आपने उनका मैसेज आंसर दिया है, आप मैसेज करके उनके जो आंसर आए थे रिटर्न आया को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है, उस वजह से वो टावर से कर रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा को पेन हो रही है कि ये लड़की मेरे वश में क्यों नहीं आ रही है, मैं इसको इतना प्यार करता हूँ लेकिन ये समझ क्यों नहीं रही है। क्योंकि ये सेम वही टाइम है जब डीएम उसको नहीं समझते थे, जब डीएम उसको इग्नोर करते थे और रन करते थे उससे। अब क्या है, डीएफ रन कर रही है। और कुछ डीएफ जिनको मैं बोल रही थी कि आपकी डीएम एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, तो आपको बैलेंस में लाना है, तो उनकी एनर्जी जो है बैलेंस में आ रही है। अब वो थोड़ा सा इमोशंस फील कर पा रही हैं अपने और अपने पर्सन्स के। पहले क्या था, बिल्कुल लॉजिकल हो चुकी थी। तो ये भी डिवाइन की तरफ से ही होता है, और जो ये टावर मूवमेंट आया है ये भी डिवाइन की तरफ से ही दिया गया है उनको, ताकि वो जेलसी में आकर, जब पेन में आकर आपके पास आए। क्राइंग एनर्जी थी रात बहुत ज़्यादा, बाकी शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, हैंड में पेन, पैरों में पेन, लेग्स पेन, और हार्ट में हैवीनेस रही है, थ्रोट में पेन हो रहा है। और बस ये है, ये कुछ साइन और सिम्टम्स हैं, देखिए किसके साथ मैच हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। मे बी आपने मैसेज किया और उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, उनको लगा कि आप अब बात करेंगे, लेकिन आपने बात नहीं की है, तो वो टावर मूवमेंट उन पे गिरा है एक, ठीक है। और कुछ डीएम्स और डीएफ दोनों के लिए ये एनर्जी होगी, कलेक्टिव में है ये एनर्जी
कि आपके इनर चाइल्ड जो हैं वो हील हुए हैं। आपको ड्रीम में इसके साइन दिख सकते हैं। देखिए आपको कैसा साइन दिख रहा है ना। तो इनर चाइल्ड हील हुआ है। तो मे बी आपको आपका अपना जो अपने पर्सन का इनर चाइल्ड जो पिक होता है, एक बचपन का एक फ़ोटो होता है जहाँ आपके पर्सन, जहाँ आप अपने बचपन में जैसे थे वैसा आप देख सकते हैं ड्रीम में। और वो रिलैक्स है, वो खुश है, वो खेल कूद रहे हैं, वो अच्छे से घूम फिर रहे हैं। तो ये आपकी इनर चाइल्ड के जो इशू थे वो हील हुए हैं, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ है तो 1-2 दिन में ये आपसे एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। और फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है। अगर कुछ और एनर्जी होगी तो मैं ज़रूर आपको इसमें वीडियो में बताऊंगी। और सो नहीं पा रहे हैं आप डीएफ्स, सारी रात सो नहीं पा रहे हैं लेकिन डिटैचमेंट में है। आपको पता ही नहीं है कि नींद क्यों नहीं आ रही है। लेकिन अगर सो रहे हैं तो बहुत अच्छे से सो रहे हैं, नहीं तो आप बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं। और थ्रोट में, गले में कुछ अटक रहा है, खा पी रहे हो तो अटक रहा है। खांसी आ रही है बिना बात के, है ना, कुछ ऐसे जैसे गले में चुभ रहा है। तो ये सारे क्या थ्रोट चक्रा क्लिनजिंग के और कुछ डीएफ्स के जो पर्सन है वो बोलना चाह रहे हैं लेकिन उनको थर्ड पार्टी की तरफ से, जैसे होता है ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर दिया जाता है, वैसा ही कुछ मुझे साइन मिला है ड्रीम में। ये भी ड्रीम में नहीं बोलूँगी, विज़न में मुझे ये साइन मिला है कि गले पे कुछ भारी भरकम चीज़ रखी हुई है उनके। ब्लैक कलर की मुझे चीज़ दिखी है। इट मीन्स कोई ना कोई पत्थर जैसा जैसे उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है गला उनका। तो बोलना तो चाहते हैं, उनका कसूर नहीं है, वो सब कुछ बयान करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है जिससे उनका थ्रोट ब्लॉक है। तो ये भी अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, उनको हीलिंग दे सकते हैं आप थ्रोट चक्रा पे, ठीक है, अपने हाथों से। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं आप। 717 थैंक यू यूनिवर्स। और एक कल मुझे एक क्वेश्चन भी आया था कि मैरिड ट्विन फ्लेम्स डीएफ्स के बारे में ज़रूर बताइए। तो मैं डियर कोशिश करूँगी 1-2 दिन में वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि ये डिमांड बहुत ज़्यादा है कि मैरिड पे, क्योंकि मैं जो अपना एक्सपीरियंस ही बताऊँगी, कुछ किसी से सुनकर किसी से बात करके नहीं बताऊँगी। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो काफ़ी लोगों से रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो क्योंकि जो हम अपना बताएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, जैसा हो सकता है, किसी से सुनकर नहीं, है ना। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं आपको ज़रूर इसका एक दूंगी वीडियो बनाकर। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी तो एक ही वीडियो अपलोड हो रही है मेरे से, तो ठीक है। और हाँ, एक वूम चक्र, जो एक क्वेश्चन और आया था कि वूम ट्रॉमा क्या होता है, तो मैंने वहाँ पे छोटा सा आंसर दिया था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। तो अभी मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि माँ के पेट में बच्चा है, ठीक है, और माँ को टॉर्चर किया जा रहा है हस्बैंड की तरफ से, सास ससुर की तरफ से, ननद की तरफ से, जहाँ उनको वैसे ही कोई ट्रॉमा दिया जा रहा है। जहाँ कई बार क्या होता है, एक लेडी के 4-5 लड़कियाँ होती हैं तो उनको मजबूर किया जाता है कि अगली लड़की है इसको भी पेट में ही ख़त्म कर दो, या कुछ ऐसा। वो जो पेन होती है ना वो आपके बच्चे तक भी पहुंचती है। जो माँ पेन में होती है तो वो आपके बच्चे तक भी पहुंचती है। और ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि बच्चे पर असर होता है। तभी हम कई बार बोलते हैं ना कि जब भी प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़ तो उनको अच्छे सत्संग सुनना चाहिए, भजन कीर्तन सुनना चाहिए, या अच्छे विचारों वाले बुक्स वगैरह पढ़ने चाहिए। तो वो इसीलिए होता है। तो अगर वो ट्रॉमा आपकी माँ को मिला है तो वो आपके अंदर भी आ जाएगा। उसको कहते हैं वूम चक्रा हीलिंग करनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है। अगर वैसे तो पता ही होता है कि उनके पेरेंट्स कैसे थे, उनके बर्थ के टाइम उनका माहौल कैसा था, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मदर इशू हैं, या कुछ मदर इशू भी बोल सकते हैं उनको, और इनर चाइल्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हील करना पड़ता है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जिनके मैंने आंसर दिए हैं। और किसी का भी और क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।